हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10th जो कि है सब्जेक्ट इंग्लिश हम पढ़ने वाले हैं, है ना। और इंग्लिश के यूनिट 2 जिसका नाम है ह्यूमर। ह्यूमर मतलब कि क्या होता है, व्यंग्य बोलते हैं ना, व्यंग्य, हंसी मजाक वाला, ऐसा है ना। और ह्यूमर जो यूनिट 2 है उसके चैप्टर जो कि क्या है, रीडिंग सी का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है, अंकल पोडगर हैंग्स अ पिक्चर। ठीक है, अंकल पोडगर हैंग्स अ पिक्चर इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में क्या लिखा है। इसमें लिखा है अ न्यू पिक्चर वुड हैव कम। अ न्यू पिक्चर वुड हैव कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नई तस्वीर आ गई होगी, एक नई तस्वीर आ गई होगी। एंड बी स्टैंडिंग इन अ डाइनिंग रूम, है ना। और इसे क्या किया गया होगा, है ना, भोजन कक्ष में, डाइनिंग रूम में, है ना, भोजन कक्ष में क्या किया होगा, लाया गया होगा, है ना। वेटिंग टू बी पुट अप, और इसको रखने का इंतजार क्या किया गया होगा, रखने का इंतजार किया जा रहा होगा। एंड आंटी पोडगर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विथ इट, और आंटी पोडगर पूछती होंगी कि अब इसके साथ क्या करना है। एंड अंकल पोडगर वुड से, है ना, और अंकल पोडगर कहते हैं, अंकल पोडगर कहते हैं, क्या कहते हैं, ओह यू लीव दैट टू मी, ओह इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, है ना। लीव मतलब होता है ना छोड़ देना, ठीक है। तो इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। डोंट यू, इसे आप मत कीजिए, है ना। एनी ऑफ यू वॉरी, वॉरी मतलब क्या होता है, चिंता, है ना, चिंता। एनी ऑफ यू वॉरी योर सेल्फ अबाउट दैट, है ना, कोई भी इसके लिए चिंतित ना हो। आई विल डू ऑल दैट, इन सभी को मैं कर लूंगा। डू मतलब होता है ना करना, इन सभी को मैं कर लूंगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड देन, उसके बाद, है ना, देन मतलब क्या होता है, उसके बाद, है ना। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट, और वो क्या करते हैं, उसके बाद अपने कोट को उतारते हैं, है ना। एंड बिगिन, और क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ही वुड सेंड द मैड आउट फॉर 6 पेनी वर्थ ऑफ नेल्स, है ना। और वो क्या करते हैं, कुछ कील वगैरह लाने के लिए क्या कर देते हैं, अपने नौकर को बाहर भेज देते हैं। एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज ऑफ टू गेट, है ना। और क्या करते हैं, जो लड़के होते हैं उनके पीछे उनको बताते हैं कि किस किस साइज के उनको कीलें लानी होगी। एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन, और वो क्या करते हैं, इसके बाद अपना कार्य धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। एंड स्टार्ट द होल हाउस, है ना। होल मतलब क्या होता है, पूरा, है ना, पूरे घर में, होल हाउस मतलब पूरे घर में वो क्या कर देते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं अब इसके आगे क्या लिखा है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे लिखा है नो यू गो, मतलब अब तुम जा सकते हो। एंड गेट माई हैमर, और मेरे लिए क्या लाओ। हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ा होता है ना, मेरे लिए क्या लाओ, हथौड़ा लाओ बोल रहे हैं, ठीक है। विल ही वुड शॉट, और वह ऐसा क्या करता है, चिल्लाता है, ठीक है। एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम एंड आई शैल वांट द स्टेप लेडर, और मैं क्या चाहता हूँ बोल रहे, सीढ़ी तुम लाओ, ऐसा मैं चाहता हूँ बोल रहे। एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर, बेटर मतलब क्या होता है, उससे अच्छा, और बोल रहे हैं कि यह अच्छा होता कि मेरे पास क्या हो, किचन में जो चेयर यूज करते हैं वो हो। टू मतलब किचन में जो चेयर यूज करते हैं वो भी हो। एंड जिम यू रन अराउंड द मिस्टर गॉगल, और जिम को बोल रहे हैं, जिम तुम क्या करो, मिस्टर गॉगल के चारों ओर दौड़ो बोल रहे हैं, राउंड, है ना, चारों ओर दौड़ो। एंड टेल हिम, और उनको कहो, है ना, टेल मतलब क्या होता है, कहना, और उनको कहो डैडीज बेस्ट विशेस, उनको बोलो कि डैडी की क्या है, शुभकामनाएं हैं, पापा की क्या है, शुभकामनाएं हैं। एंड होप्स, है ना, और आशा है। होप मतलब क्या होता है, आशा ही तो होता है ना, आशा है।
हिज लेग इज बेटर, और उनका पैर क्या होगा, बेटर होगा, मतलब पहले से अच्छी स्थिति में होगा। एंड विल ही लेट हिम हैव हिज स्पिरिट लेवल फॉर द इवनिंग एंड डोंट यू गो, और तुम मत जाओ बोल रहे हैं। किसको मत जाओ बोल रहे हैं, डोंट यू गो, वो मतलब होता है ना जाना, तो किसको मत जाओ बोल रहे हैं, मारिया को, मारिया तुम मत जाओ बोल रहे हैं। बिकॉज है ना, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि आई शैल वांट समबडी टू होल्ड द लाइट, वांट मतलब क्या होता है, चाहना, वो क्या बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि समबडी मतलब कोई क्या करे, लाइट को पकड़े, है ना, कोई क्या करे, लाइट को पकड़े। एंड व्हेन द मैड कम्स बैक, है ना, और जब नौकरानी क्या हो, वापस आए, तो सी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बाइट ऑफ पिक्चर कोड, और उनको कि जब आए तो क्या करो, फिर से वापस पिक्चर कोड लाने के लिए उसको भेज दो। एंड टॉम, यहाँ पर बोल रहे हैं एंड टॉम, वेयर्स टॉम, मतलब टॉम कहाँ है, टॉम कहाँ है, बोल रहे हैं टॉम यू कम हेयर, कम हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ आओ, कम हेयर टॉम यहाँ आओ करके बोल रहे हैं, ठीक है, मिस्टर लेडजर, है ना। आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, वो क्या बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्या दो, ये तस्वीर है उसको पकड़ के मुझे दो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, और वो क्या करता है, पिक्चर को उठाता है, तस्वीर को उठाता है, एंड ड्रॉप इट, और उसे क्या कर देता है, ड्रॉप करना मतलब क्या होता है, गिराना, और उसे वह क्या कर देता है, गिरा देता है। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और वो क्या करता है, फ्रेम से बाहर आ जाता है, जो तस्वीर रहता है वो क्या हो जाता है, फ्रेम से बाहर आ जाता है गिरने के कारण। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, और वो क्या करता है, ट्राई करता है मतलब प्रयास करता है, क्या करने का प्रयास करता है, जो ग्लास मतलब जो कांच रहता है उसको क्या करता है, बचाने का प्रयास करता है कि कांच टूट ना जाए, है ना, ठीक है। एंड कट मतलब क्या होता है, काटना या फिर कटना, है ना, तो एंड कट हिमसेल्फ, और अपने ही आप को क्या कर देता है, वो काट लेता है ना, कांच को बचाने की कोशिश में उसका कुछ शरीर का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, कहीं पर हाथ वगैरह उसका कट जाता है। एंड देन मतलब उसके बाद ही वुड जंप अराउंड द रूम, और वो क्या करता है, फिर जब हाथ कट जाता है तो चारों ओर उछलने कूदने लगता है रूम के, है ना, लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, और वो क्या करता है, हैंडकरचीफ के वो खोजने लगता है। ही वुड नॉट फाइंड हिज हैंडकरचीफ, मतलब इसका मतलब क्या होता है, हैंडकरचीफ का मतलब क्या होता है, वो रुमाल, और वो क्या करता है, रुमाल को खोजने लगता है, ठीक है। बिकॉज, और वो क्या करता है, ही कुड नॉट फाइंड मतलब खोजना, हुआ खोज नहीं पाता, है ना, या नहीं पास, फाउंड मतलब पाना होता है, नहीं खोज पाता, है ना, क्यों नहीं खोज पाता, बिकॉज क्योंकि इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट, पॉकेट मतलब क्या होता है, जेब, है ना, जेब, पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ, जो उसने कोट उतार के रखा था ना पिक्चर लगाने के पहले, उसी कोट में रुमाल था, इसलिए उसको नहीं मिल पा रहा था, है ना। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, और वो नहीं जानता था कि उसने कोट को जो है कहाँ पर रख दिया है, ठीक है। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ पर रख दिया है, वो उसको पता नहीं था, ठीक है। एंड ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर अदर थिंग्स ही हैड आस्क्ड फॉर, अदर थिंग्स मतलब दूसरी चीज़ें, है ना, वे क्या कर देते हैं, घर के सभी लोग क्या कर देते हैं, दूसरी चीज़ें खोजना बंद कर देते हैं। एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, और वो क्या करते हैं, अंकल पोर्टर जो रहते हैं उसके कोट को खोजने में सभी लोग लग जाते हैं घर के, ठीक है। वाइल ही वुड डांस राउंड एंड गेट इन देयर वे, है ना, ठीक। अब आगे देखते हैं, डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज, क्या बोलते हैं अंकल पोर्टर, यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एनीबडी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो होल मतलब पूरे घर में क्या कर सके, नो मतलब जानता हो, जानना, है ना, वेयर इज माई कोट, इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो जानता हो कि मेरा कोट कहाँ है। आई नेवर मतलब कभी नहीं होता है, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। आई नेवर केम अक्रॉस सच पीपल इन ऑल माई लाइफ, वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसे लोग नहीं देखे हैं, है ना। अपॉन माई वर्ड आई डिडंट 6 ऑफ यू, तुम 6 जो लोग हो, बोल रहे हैं 6 ऑफ यू, तुम 6 जो लोग हो उनके जैसे लोग मैंने कभी नहीं देखा है। एंड यू कैन फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन
पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो, है ना। आप एक क्या बोलते हैं कोट को नहीं खोज पा रहे हैं जिसे मैंने 5 मिनट भी नहीं हुए हैं उतारे। वेल ऑफ ऑल द, यहाँ पर देखो देन ही हैड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग, और वह पाता है, क्या पाता है कि जहाँ पर वो बैठा था, एंड वुड कॉल आउट, और वो क्या करता है चिल्लाता है। देखते हैं और वो बोलता है, क्या बोलता है आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा है ओह यू कैन गिव इट अप, ओह यू कैन गिव इट अप, है ना। आप इसे क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नो, इसे मैंने खुद ही क्या कर लिया, खोज लिया है। वो रुमाल खोज रहा था ना, उसको बोल रहे हैं मैंने खुद ही खोज लिया। आई माइट जस्ट अस वेल अस्क द कोर्ट, है ना, कोर्ट टू फाइंड एनीथिंग अस एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट, and when half of an hour had been spent in trying something round his finger, है ना। और वो क्या करता है, जब उसको रुमाल मिल जाता है तब आधे घंटे तक वो क्या करता है, अपना जो हाथ उंगली जो कटा हुआ रहता है उसको बांधने में लगाता है रुमाल को। एंड अ न्यू ग्लास, और एक न्यू ग्लास, एक नया क्या ग्लास, एक नया कांच, हैड बीन गॉट, और उसको क्या मिल जाता है, गॉट मतलब क्या मिलना, है ना, उसको क्या मिल जाता है, एक नया ग्लास मिल जाता है। एंड द स्टेप लैडर, सीढ़ी भी मिल जाती है। एंड द चेयर, कुर्सी भी मिल जाती है। एंड द लाइट, और लाइट भी मिल जाती है। हैड बीन ब्राउन, ठीक है। ही वुड ट्राई अगेन, और वो क्या करता है फिर से क्या करता है, कोशिश करता है। ट्राई अगेन मतलब, अगेन मतलब क्या होता है फिर से, वह फिर से कोशिश करता है। द होल फैमिली, होल फैमिली मतलब क्या, पूरा परिवार। होल फैमिली पूरा परिवार क्या करता है, इंक्लूडिंग द मैड एंड द चार वुमेन, और नौकरानी और काम करने वाली महिला उसके घर की, है ना। स्टैंडिंग अराउंड इन अ सेमी सर्कल, वो क्या कर देते हैं वहाँ, वो जहाँ पर वो लगाते रहते हैं उसके चारों ओर क्या कर देते हैं, अर्धवृत्ताकार बना करके खड़े हो जाते हैं। रेडी टू हेल्प, किसके लिए, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। रेडी टू हेल्प, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर, और दो लोग क्या करते हैं, कुर्सी को पकड़ते हैं, जिस कुर्सी पर अंकल पोर्टर खड़े होने वाले थे। एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम टू गेट अप ऑन इट, और तीसरा व्यक्ति क्या करता था, उसको चढ़ने में मदद करता था कुर्सी में, है ना। एंड होल्ड हिम देयर, और उसको पकड़ता है वो। एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और क्या करता है चौथा व्यक्ति क्या करता है, उसको कील देता है। एंड अ फिफ्थ वुड गिव हिम द हैमर, और पांचवा व्यक्ति क्या करता है, उसको हथौड़ा देता है। एंड हैमर मतलब होता है ना हथौड़ा, ठीक है। और उसके बाद एंड ही वुड टेक द नेल इन हिज हैंड ड्रॉप इट, और वो क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है मतलब गिरा देता है, किसको, हैमर को, है ना, सॉरी टेक द नेल, है ना, नेल मतलब क्या, कील को वो क्या कर देता है, गिरा देता है ऊपर से, है ना। देयर ही वुड से, और वहाँ पर वो क्या बोलता है, इन एन एंग्री वॉइस, एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्से में, गुस्से भरी आवाज़ से वो क्या बोलता है, नो द नेल्स गॉन, अब क्या हो गया, अब कील गिर गया, ऐसे करके गुस्से में बोलता है। एंड वी वुड ऑल हैव टू डू डाउन ऑन आवर नीज, और वो क्या करता है, नीस मतलब क्या होता है, घुटना, और वो क्या बोलता है, अब सभी घुटनों के बल बैठकर खोजो करके। एंड लुक फॉर इट, और उसको खोजो। वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, और वो खुद क्या रहता है, चेयर में, कुर्सी में खड़ा रहता है, बोलता है कि घुटने के बल पर बैठकर ढूंढो करके, है ना। एंड वांट टू नो इफ ही वांट्स टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग, और वो क्या, वो जानना चाहता है कि क्या इसके लिए पूरा इवनिंग, शाम तो नहीं लग जाएगा ना, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर देखते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ पर लिखा है द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, है ना, आखिर में क्या हो जाएगा, नेल मतलब कील मिल ही जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, पर उस समय वो क्या कर देता है, हैमर मतलब हथौड़े को भी क्या कर देता है, खो देता है, ठीक है। वेयर्स द हैमर, अब वो बोलता है कि कहाँ है हैमर, हथौड़ा कहाँ है ना। वाट डिड आई डू विद द हैमर, और मैंने हथौड़े के साथ क्या किया, या सब कौन बोल रहा है, अंकल
जो पोर्जर हैं वो 7 ऑफ यू बोल रहे हैं कि आप लोग 7 लोग हो, स्टैंडिंग ऑल राउंड मी, और तुम लोग क्या है मेरे चारों ओर क्या हो, खड़े हुए हो, है ना। एंड यू डोंट नो, और तुम लोग नहीं जानते, क्या नहीं जानते, व्हाट आई डिड विथ द हैमर, और मैंने हथौड़े के साथ क्या किया या तुम लोग नहीं जानते। ऐसा अंकल जो है पोर्जर ये बोल रहे हैं। ही वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, है ना, वो क्या कर लेता है, हैमर को, हथौड़े को खोज लेता है। एंड देन मतलब उसके बाद, एंड देन उसके बाद वो क्या करता है, ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेट ऑन द वॉल। वॉल मतलब कि क्या होता है, दीवार। उसने क्या किया था, दीवार पर क्या बनाया था, मार्क मतलब जो चिन्ह बनाया था, है ना, चिन्ह बनाया था। किसके लिए चिन्ह बनाया था, वेयर द नेल वाज टू गो इन, जहाँ पर उसको क्या करना था, कील ठोकना था, जहाँ पर कील ठोकना था उसके लिए उसने चिन्ह बनाया था, है ना। उसको भी उसने क्या कर दिया, गंवा दिया, है ना, भूल गया। एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप इन द चेयर, ऑन द चेयर बिसाइड हिम, और कवि जो लेखक हैं वो क्या बोल रहे हैं, हम इसके चारों ओर खड़े हुए हैं। एंड सी इफ वी कुड फाइंड इट, और वो क्या कर रहे हैं, उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन डिफरेंट प्लेस, और वो क्या बोल रहे हैं लेखक कि हम लोग वो जो मार्क किए थे जो अंकल पोर्जर, उसको क्या करते हैं, अलग अलग स्थान पर देखते हैं सभी लोग। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और वो क्या बोलते हैं, हम सभी को, फूल्स मतलब क्या होता है, मूर्ख, ऐसा बोलते हैं करके लेखक बोल रहे हैं। वन आफ्टर अनदर एंड टेल अस टू गेट डाउन, और वो बोलते, एंड ही वुड टेक द रूल एंड मेजर, वो क्या करता है, एक वो लेता है, क्या लेता है, स्केल लेता है, और वो क्या करता है, मापना प्रारंभ करता है, मेजर अगेन, फिर से मापना प्रारंभ करता है। एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाल्फ ऑफ 31, और वो क्या पाता है कि 31 का आधा, एंड 3/8, और 3/8 इंचेस क्या है, 38 इंचेस फ्रॉम द कॉर्नर से 38 इंच वो जगह को पाता है जो जगह पर उसने मार्क किया था, किसके लिए, पिक्चर लगाने के लिए, है ना। एंड वुड ट्राई टू डू इट इन द हेड, और वो क्या करता है, कैलकुलेट करने लगता है, अब अपने क्या बोलते हैं, हेड पर, मतलब कि सिर पर बुद्धि लगाने लगता है कि किस तरह लगाया जाए, कहाँ पर लगाया जाए। एंड वो मैड, वो क्या हो जाता है, मैड मतलब क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है ना, अंकल पोर्जर। एंड वी वुड ऑल दे टू डू इन आवर हेड्स, और क्या बोलता है लेखक कि हम लोग भी क्या करते रहते हैं, उसको कैलकुलेट करते रहते हैं, ठीक है। एंड ऑल गेट डिफरेंट रिजल्ट, और क्या करते हैं, अलग अलग सबको परिणाम प्राप्त होता है। जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं ना। एंड इन द नॉइज मतलब क्या होता है, हल्ला, है ना, हल्ला मचाना, शोर मचाना, दैट वॉज बींग मैड बाय एवरीबडी, और सभी लोग क्या करते हैं, एवरीबडी मतलब सभी लोग क्या करते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं सभी लोग, है ना। द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटेन, और जो ओरिजिनल नंबर रहता है ना, सचमुच की जो संख्या रहता है उसको क्या कर देता है, फॉरगॉटेन मतलब कि भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं, ठीक है। एंड अंकल पोर्जर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और अंकल पोर्जर को क्या करना पड़ता है, फिर से उसको मेजरमेंट करना पड़ता है, मेजर मतलब मापना पड़ता है फिर से, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक। देखिए आगे क्या दिया है, आगे है he would use a bit of string this time, and at the critical moment when the old fool was trying to reach a spot of 3 inches, है ना, 3 इंच का वो स्पॉट देखता है वहाँ पर, beyond what was possible for him reach, जहाँ तक वो उसको पहुँचना पॉसिबल हो, कि इसके लिए क्या बोलते हैं, वो लगाने के लिए जो पिक्चर वो रखा था। द स्ट्रिंग वुड स्लिप एंड डाउन, ही वुड फॉल ऑन टू द पियानो, और वो क्या करता है, पियानो के ऊपर गिर जाता है ना। अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीन प्रोड्यूस्ड, और क्या होता है, म्यूजिकल इफेक्ट मतलब एक क्या होता है, एक तरीके का नया म्यूजिक इफेक्ट उससे आता है ना। फाइन मतलब बहुत अच्छा म्यूजिक आता है जब वो पियानो के ऊपर गिरता है ना। प्रोड्यूस्ड व्हेन हिज हेड एंड बॉडी सडनली स्टक द ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम, और वो क्या होता है, एक साथ पियानो पर गिरता है तो उसके अलग अलग जो स्ट्रिंग्स रहते हैं उसके ऊपर वो क्या होता है, आवाज़ आने लगता है ना।
एंड आंटी मारिया वुड से, और आंटी मारिया क्या कहती से मतलब होता है ना कहना, दैट शी वुड नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करेगी, आज्ञा नहीं देगी किसके लिए, द चिल्ड्रंस मतलब बच्चों को, टू स्टैंड राउंड द हियर सच लैंग्वेज, इस तरीके का लैंग्वेज सुनने के लिए वह अपने बच्चों को अलाउ नहीं करेगी करके। एट लास्ट और आखिरी में क्या होता है, अंकल पोर्जर वुड फाइंड द स्पॉट अगैन, और अंकल पोर्जर क्या करते हैं, जो ये दीवार में जो लगाना था ना उसको पेंट को मतलब पिक्चर को, उसका जो पॉइंट रहता है उसको स्पॉट को वो खोज लेता है, एंड पुट ऑन द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विथ द हिज लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड में क्या करता है उस कील को पकड़ता है, नेल मतलब कील को पकड़ता है लेफ्ट हैंड में, एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और हैमर हथौड़े को क्या करता है अपने राइट हैंड में पकड़ता है, एंड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार में क्या करता है, ही वुड स्ट्राइक हिम थंब, और वो क्या करता है अपने थंब को मतलब क्या कर देता है अंगूठे को ही चोट पहुंचा देता है, एंड ड्रॉप द हैमर, और क्या कर देता है हथौड़े को गिरा देता है, विथ अ लाउड क्राई, रोते हुए, क्राई मतलब कि क्या होता है रोना है ना, ऑन समबडीज टॉयस, अच्छा वो क्या कर देता है किसी वो हथौड़े को किस में गिरा देता है, किसी व्यक्ति के क्या बोलते हैं नाखून जो ये जो रहता है ना उंगली, पैर का उंगली उसमें वो गिरा देता है। आंटी मारिया वुड से क्विकली दैट नेक्स्ट टाइम अंकल पोर्जर वाज गोइंग टू हैमर अ नेल इनटू द वॉल शी होप्ड ही हैड लेट हर नो इन टाइम, और वो क्या करते हैं क्या बोलती है कि अब इस तरीके का काम जब अंकल पोर्जर करते रहे होंगे तो ये हो जाए कि उसे पहले से पता चल जाए, ताकि वो क्या कर सके, सो दैट शी कुड मेक अ अरेंजमेंट, ताकि वो व्यवस्था कर ले, किस चीज़ के लिए व्यवस्था कर ले, टू गो एंड स्पेंड मतलब क्या होता है समय बिताना, वो क्या करे समय बिताए, समय बिताने के लिए क्या कर ले अरेंजमेंट कर ले, व्यवस्था किसके साथ समय बिताने के लिए, स्पेंड अ वीक विथ हर मदर, एक हफ्ते अपने मम्मी के साथ क्या कर ले समय बिताने का इंतजाम कर ले, वाइल इट वॉज बीइंग डन, जब तक कि वो अंकल पोर्जर का कार्य पूरा ना हो जाए तब तक के लिए वो क्या कर ले अपनी माँ के साथ कहीं मतलब कि रहने की व्यवस्था कर ले। ठीक है, तो देखिए इसके आगे क्या दिया गया है, इसके आगे है लिखा है ब्रैकेट में एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 men इन अ बोट बाय जेरोम के जेरोम, है ना, जेरोम के जेरोम क्या है इस जो चैप्टर है उसके वे लेखक है ना, और वो क्या बता रहे हैं कि ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक उद्धरण है किस चीज़ का, कि उनका एक लेख था उसका एक उद्धरण है जिसका नाम था 3 men इन अ बोट। ठीक है, अब यहाँ पर अबाउट द ऑथर, ऑथर मतलब क्या होता है लेखक, लेखक के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो लेखक के बारे में क्या बताया जा रहा है देखते हैं। जेरोम के जेरोम वाज एन इंग्लिश राइटर, वो क्या थे एक इंग्लिश राइटर थे, लेखक थे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ही रॉट मैनी ह्यूमरस स्टोरीज, ह्यूमरस स्टोरीज मतलब क्या होता है हास्यास्पद, हास्यास्पद, ह्यूमरस स्टोरीज मतलब हास्यास्पद कहानियाँ, उन्होंने क्या लिखी थी बहुत सारी हास्यास्पद कहानियाँ लिखी थी। जेरोम लिव्ड इन ईयरली विथ इमेंस डिफ़िकल्टी, उनका जीवन क्या था बहुत कठिनाइयों से बीता है। ठीक है, इन 1888 ही मैरिड जॉर्जिना एंड उन्होंने क्या किया 1888 में 1888 में जॉर्जिना से शादी की, एंड दे स्पेंड सम टाइम आफ्टर देयर वेडिंग, और उन्होंने अपने शादी के बाद कुछ समय गुजारे, कहाँ गुजारे, रोविंग ऑन द थेम्स, है ना, जो थेम्स जो टेम्स बोलते हैं ना, थेम्स जो रिवर है ना, जिसके किनारे क्या है लंदन शहर बसा हुआ है ना, वहीं पर उन्होंने अपना जीवन गुजारा शादी के बाद। देयर ट्रिप इंस्पायर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल बुक, है ना, और उनका जो ये जर्नी है ना, वो किससे इंस्पायर्ड है, उनके द्वारा एक लिखित बुक है जिसका नाम क्या है 3 men इन अ बोट, उसका नाम क्या है 3 men इन अ बोट। ठीक है, रॉयल्टीज फ्रॉम द बुक हेल्प टू इम्प्रूव हिज फाइनेंशियल कंडीशन, और उन्होंने जब ये लेख लिखा, इसको जब लिखा 3 men इन अ बोट, है ना, वो जब बिकने लगा वो बुक, उसी ने क्या किया उनको इम्प्रूव करने में, मतलब उसका फाइनेंशियल कंडीशन जो था आर्थिक स्थिति उसको सुधारने में मदद की। एंड सिंस देन जेरोम डिवोटेड इन
हिज लाइफ टू राइटिंग, उन्होंने क्या किया उसके बाद, है ना, उसकी सफलता के बाद, इस पुस्तक की सफलता के बाद उन्होंने क्या किया, लेखन का कार्य ही अपना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स अंकल पोर्जर यूज्ड इन ऑर्डर टू हैंड द पिक्चर, है ना, पिक्चर को जब वो लगा रहे थे दीवार में तो जिन चीज़ों का यूज किया उसका यहाँ पर लिस्ट बना के अपने को दिया है ना। रीड द स्टोरी अगैन, और हमको क्या करना है, कहानी को फिर से पढ़ना है। एंड लिस्ट देन इन ऑर्डर इन विच दे आर यूज्ड इन द स्टोरी, और क्या करना है, फिर से उसी ऑर्डर में जमाना है जिसमें स्टोरी में मतलब जिस तरीके से बताया गया। कौन कौन से शब्द दिए गए, स्ट्रिंग, नेल्स, लैडर, पिक्चर, हैमर, रूल, स्पिरिट लेवल और लाइट और पिक्चर कॉर्ड, तो उनको जमाना है। तो सबसे पहले किसका यूज हुआ है यहाँ पर, हम लोग जब चैप्टर देखेंगे सबसे पहले यूज हुआ है नेल्स का, है ना, किसका यूज हुआ है, नेल्स का, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैमर, उसके बाद आ जाएगा रूल, उसके बाद आ जाएगा स्टेप लैडर, फिर आ जाएगा स्पिरिट लेवल का, है ना, फिर आ जाएगा लाइट, फिर आ जाएगा पिक्चर, और क्या आ जाएगा फिर पिक्चर कॉर्ड आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा पिक्चर और फिर स्ट्रिंग। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके। हाँ, अब आगे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्या है, डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन हाउस वेर फूल्स, क्या आपको लगता है कि जो बच्चे थे उस घर में, है ना, अंकल पोर्जर के, वो क्या फूल थे, मतलब मूर्ख थे। फूल्स मतलब क्या होता है, मूर्ख थे, है ना। वाई डिड अंकल पोर्जर थिंक सो अबाउट देम, अंकल पोर्जर उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो बच्चे थे वो मूर्ख थे करके। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, everyone in the house was not able to locate the mark of the nail going in, है ना, जहाँ पर क्या बोलते हैं, नेल मतलब कील को लगाना था, उस क्या बोलते हैं बिंदु को कोई खोज नहीं पा रहा था वहाँ पर, है ना। दैट इज वाई अंकल पोर्जर थॉट दे वेर फूल्स, इसीलिए अंकल पोर्जर ने क्या सोचा कि ये सब के सब मूर्ख हैं। एक ठो क्या बोलते हैं, चिन्ह को भी नहीं खोज पा रहे हैं जहाँ पर मैंने मार्क किया था कील लगाने के लिए, है ना। बट दे वेयर नॉट फूल्स, परंतु वह फूल नहीं थे, मूर्ख नहीं थे, या तो केवल अंकल पोर्जर का सोचना था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, डिस्पाइट टेलिंग दैट ही वुड हैंग द पिक्चर हिमसेल्फ व्हाई वाज अंकल पोर्जर नॉट एबल टू डू इट, है ना। इसमें क्यों क्या पूछ रहे हैं कि अंकल पोर्जर थे वो क्यों ऐसा करने में एबल नहीं थे, मतलब समर्थ नहीं थे, है ना, ऐसा करने में, मतलब उसको पिक्चर को टांगने में अकेले क्यों क्या बोलते हैं एबल नहीं थे, क्यों समर्थ नहीं थे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, अंकल पोर्जर वाज डिपेंडिंग ऑन द अदर, अंकल पोर्जर कैसे थे कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे, दूसरे के ऊपर निर्भर करते थे, है ना। फॉर स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चीज़ों के लिए दूसरे के ऊपर वो आश्रित रहते थे। ही क्लेम्ड दैट ही कुड हैंग इट बाय हिमसेल्फ, है ना, वो बोलते थे कि वो खुद ही अकेले उस पिक्चर को टांग सकते हैं, है ना। बट परंतु कुडंट डू इट, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकते थे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो, द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर्स इज इनकम्प्लीट, है ना, मतलब पिक्चर को टांगने की जो ये कहानी थी वो क्या थी, इनकम्प्लीट थी, मतलब पूरी तरीके से नहीं थी, है ना, कंप्लीट नहीं थी। राइट व्हाट हैपेंड आफ्टर अंकल पोर्जर ड्रॉप्ड द हैमर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी के आखिरी में क्या हुआ करके बताइए, बोल रहे हैं जब अंकल पोर्जर ने क्या किया, हैमर को गिरा दिया। ठीक है, यहाँ पर उत्तर आएगा द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर इज इनकम्प्लीट, है ना। हैंगिंग द पिक्चर वाला जो स्टोरी है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। व्हेन अंकल पोर्जर ड्रॉप्ड द हैमर ऑन समवन्स टॉय, जब अंकल पोर्जर ने क्या किया, हथौड़ा गिरा दिया किसी व्यक्ति के पैरों की उंगलियों पर, है ना। आंटी मारिया डिसाइडेड टू गो टू हर मदर्स हाउस, आंटी मारिया ने क्या डिसाइड किया कि वे अपनी मम्मी के घर जाएगी। टिल द वर्क वाज कंप्लीटेड, जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता। दिस हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही क्या होता है, स्टोरी के आखिरी में होता है कि मारिया जो आंटी रहती है वो क्या करती है, जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक के मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी करके अपने मम्मी के यहाँ चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए,
आगे है प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, राइट डाउन 4 एक्शंस दैट मेक अंकल पोर्जर अ फनी कैरेक्टर। मतलब 4 ऐसे कार्य लिखना है हमको जो क्या करते हैं, अंकल पोर्जर को क्या बनाते हैं, फनी बनाते हैं, हास्यपद। तो आंसर क्या आएगा, 4 फनी एक्शंस ऑफ अंकल पोर्जर आर, है ना, 4 एक्शंस जो कि उसको फनी बनाते हैं। फर्स्ट क्या है, ही सेंट द मैड टू गेट नेल विदाउट टेलिंग द साइज। उन्होंने क्या किया, काम करने वाली जो महिला था, है ना, उसके यहाँ की नौकरानी थी, उसको भेज दिया कील लाने के लिए, पर उसका साइज ही नहीं बताया था उसने। दूसरा क्या हास्यपद है, एवरीवन वाज लुकिंग फॉर हिज कोट बट ही वाज सिटिंग ऑन इट। सब उसका कोट खोज रहे थे और वो कोट के नीचे, कोट के ऊपर वो बैठा था, है ना, तो कहाँ से मिलता। व्हेन ही गॉट द नेल द हैमर वेंट मिसिंग। जब उसने कील खोज लिया तब उसका हथौड़ा घूम गया। ये तीसरा था, है ना। चौथा क्या था, ही बैंग्ड हिज ऑन हैंड, और वो क्या कर दिया, अपने ही हाथ को क्या कर दिया, चोट पहुंचा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट डिड आंटी मारिया से व्हेन अंकल पोर्जर यूज्ड बैड लैंग्वेज। तो आंटी मारिया ने क्या कहा जब उन्होंने गलत भाषा का यूज किया, किसने, अंकल पोर्जर ने। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट हर कैरेक्टर, वह क्या बोलते हैं, आंटी मारिया के कैरेक्टर के बारे में क्या बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंटी मारिया सैड शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड अराउंड द हियर बैड लैंग्वेज सैड बाय अंकल पोर्जर। तो वो बोलती है कि मैं बच्चों को यह परमिशन नहीं दूंगी कि कोई गलत भाषा का प्रयोग करे और मैं उसके चारों ओर उन्हें खड़े रहने के लिए बोल दूं। इट शोज हर सेंसिबिलिटी, वह क्या शो करता है, यह बोलना उनकी क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता को प्रकट करता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 क्या है, डिड आंटी मारिया हैव कॉन्फिडेंस दैट अंकल पोर्जर विल हैंग द पिक्चर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आंटी मारिया को यह भरोसा था कि अंकल पोर्जर जो था वो सफलतापूर्वक पिक्चर को लगा देंगे दीवार पर। क्वाट द लाइन दैट मेक्स यू थिंक सो। तो उस लाइन को लिखो जो कि क्या है, इसके बारे में आपको बताता है करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंटी मारिया वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट अंकल पोर्जर हैंगिंग द पिक्चर। आंटी मारिया को विश्वास नहीं था कि वो पिक्चर को चिपका देंगे करके, ठीक है, लगा देंगे। नेक्स्ट टाइम अंकल पोर्जर वॉज गोइंग टू द हैमर a nail into the wall, है ना, she hoped he would let her know in the time so that she could spend a week with her mother। तो उन्होंने देखा कि वो क्या कर रहा था, हैमर और नेल को बार बार वो खो दे रहा था, कुछ न कुछ चीज़ भुला दे रहा था। और फिर हैमर क्या बोलता था, हथौड़ी को क्या करता था, पैर को पंजों में, मतलब उसके नाखूनों में गिरा देता था, उसके उंगलियों में, है ना। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपने मम्मी के यहाँ रहने के लिए चली जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से ये है पार्ट 1 इस चैप्टर का, ठीक है। और इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मतलब इसको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट करके भी इसको रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।